सौंदर्य लहरी सब जरूर पढ़े। माँ का इतना सुंदर वर्णन है ना उसमें, मतलब मोहित हो जाएंगे आप उसको पढ़ने के बाद। माँ का फोटो देखिए कितनी सुंदर है माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी। आप गए मंदिर में दर्शन करने के लिए? जो ये प्रयागराज में है माँ का, वहां पर माँ का जो सती के अंग गिरी थी, 51 जगह गिरी थी, 51 शक्तिपीठ। तो वहाँ नैमिषारण्य जो तीर्थ है वहां पर प्रयागराज में उनका एक जो हार्ट है, हृदय, वो गिरा हुआ है। ऐसे ही साउथ में आपने सुना होगा माँ मीनाक्षी का मंदिर तमिलनाडु में, बिल्कुल, तो वो भी माँ का ही रूप है। और साउथ में तो माँ की बहुत पूजा की जाती है, ललिता माँ की बहुत पूजा की, ललिता माँ की। और आप देखो साउथ संपन्न है, बहुत संपन्न, सबसे ज्यादा संपन्न है। उनको आपने देखा होगा गोल्ड की ज्वेलरी कितनी कितनी। हाँ बहुत, क्योंकि मैं बैंगलोर भी कई बार शूट के लिए गई हूँ, वही कह रही हूँ। तो आप देखो माँ को ही पूजा जाता है, कामाक्षी माँ को, त्रिपुर सुंदरी माँ को, और देखो वहाँ संपन्नता। तो माँ ये है। अब जो तामसिक आप अभी बात कर रहे थे, तो जो कामाख्या देवी हैं और जो तारापीठ है, 2 जगह सबसे ज्यादा तामसिक पूजाएं की जाती हैं। वैसे तो सात्विक साधक भी जाते हैं। सात्विक साधक, मेरे जैसे साधक, कामाख्या में बैठ के कोई भी मंत्र को बहुत जल्दी जागृत कर सकते हैं। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे शिवांगी जी, क्योंकि आप बात करें माँ त्रिपुर सुंदरी की, और हर कोई चाहता है कि युवा अवस्था हमेशा जो है बनी रहे, और आपका जो यौवन है, जो किशोर, आपका जो लुक आता है किशोर अवस्था में, वो वैसा ही मेंटेन रहे। और ऐसा कहा जाता है कि सच में ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है हमारे सनातन में। अगर हम इन महाविद्याओं की पूजा करें तो क्या उनको जल्दी से प्रसन्न करने के लिए तामसिक तरीका ही सबसे बेहतर है, या फिर सात्विक तरीका? सात्विक तरीका हमेशा से ही उत्तम रहा है। और तामसिक साधना ये होती है, तामसिक साधना में ना गलत प्रयोग करे जाते हैं। तो हर विद्या का, अब जैसे 10 महाविद्याएं, इसमें सात्विक साधनाएं हैं, और तामसिक जो होते हैं, जो अघोर तंत्र कर रहे हैं, शमशानी क्रियाएं कर रहे हैं, तो वो इनका वहां भी दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो तामसिक तरीके से कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक जो हो गया, तो व्हाइट मैजिक वाले लोग हैं ना हम लोग, तो व्हाइट मैजिक करो आप सात्विक। अच्छा, लेकिन सात्विक तरीके से भी यदि कोई करना चाहता है, आपने तो बता दिया कि कैसे स्थापना करनी है, कैसे उनकी पूजा पाठ करनी, मंत्र कौन सा जापित करना है, क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम तो पाठ हो गया। मंत्र नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि फिर मैं गुरु बन जाऊंगी। और अगर जो वो गलत करेंगे तो फिर मेरे पे प्रभाव आएगा। तो मंत्र मत करना आप, मंत्र किसी अच्छे गुरु से लेना। आप ललिता सहस्त्रनाम करो, सौंदर्य लहरी पढ़ो, जो सात्विक तरीके से नॉर्मल गृहस्थ पूजा कर रहे हैं। मैं गृहस्थाश्रम में ही हूँ, लेकिन साधी मार्ग पर बढ़ के मैंने ये किया, लेकिन मैंने साधना की है। तो जब आप कहा कि सदाशिव 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 का भी जाप करेंगे, शाम सदाशिव। माँ त्रिपुर सुंदरी का फोटो ले आइएगा, शिव जी नीचे हैं उसमें और माँ ऊपर विराजमान है। या फिर नॉर्मल माँ भी दिखाएंगे तो उसमें वो ईख, गन्ने का ईख इस तरह से साइड में होगा। उनकी 4 भुजाएं हैं, पाश, अंकुश, ये सब उनके हाथ में है, और एक हाथ में उनके ईख है, गन्ना, इस तरह का फोटो होगा। गूगल करोगे, प्रिंट आउट निकाल लेना, उनको रखकर आप पूजा कीजिएगा। माँ को भोग में क्या लगाएं? माँ को भोग में, ऐसे तो माँ को सब कुछ पसंद होता है, लेकिन माँ को ईख बहुत पसंद है, गन्ना। तो गन्ने का जूस ताजा ताजा आप माँ को दे सकते हो। माँ के लिए आप भोग अर्पित करने के लिए बेसन के लड्डू बना सकते हो, वो भी माँ को प्रिय हैं। और माँ ऐसे तो आपके भाव की भूखी है, आप अपने भाव निर्मल रखो। अगर किसी ने शुद्ध चित्त से, अंतःकरण शुद्ध रखकर और शुद्ध चित्त के साथ माँ की पूजा कर ली, साधना की बात नहीं कर रही हूँ, सब कुछ प्राप्त होगा। वैभव प्रदायिनी है माँ, वैभव देगी। आपको इतना अच्छा अनुभव हुआ है, 2 साल से आप कर रही हैं, पिता के जरिए आप खुद देख रहे हो मेरा ग्राफ, आप मेरा ग्राफ ही देखो। सब श्री जी की कृपा है और श्री विद्या की साधना का असर है। लेकिन आप ये तो बताइए ना, आपने भी तो इस तरीके से जो है कई लोगों को सलाह दी होगी या मशवरा दिया होगा कि इसको करो, तो कुछ 4-5 एग्जाम्पल बताइए ना, ताकि जो ऑडियंस देख रही है उनको भी तो पता लगे कि कितना बड़ा बड़ा चमत्कार होता है महाविद्याओं को पूजने से। एक जैसे मैंने भी आपको बताया था कि उनको बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन किया तो उनका मानसिक जो अस्थिरता हो रही थी, डिप्रेशन में थे वो भी ठीक हुआ, जॉब भी लगी। एक लड़की आई थी मेरे पास और वो बहुत परेशान थी कि घर वाले शादी करना चाह रहे हैं और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ये बहुत अलग हटके केस हो गया, लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी से कैसे कनेक्ट है ये बता रही हूँ। तो नहीं करनी है, मुझे अपना जॉब देखना है। मोस्टली लोगों का रहता है, मुझे जॉब देखना है, शादी नहीं करनी है। अब वो ऑनलाइन उनका अपॉइंटमेंट था, तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा। घर वाले कह रहे देख लो, अच्छा लड़का है तो, कि नहीं मुझे मैम, मुझे अभी फोकस करना है अपनी जॉब पर। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको कहा एक काम करो, बहुत परेशान थी, डिप्रेशन जैसी भी सिचुएशन थी, कह रही थी अगर नहीं माने, मतलब होता है आजकल के बच्चों में, मैं तो सुसाइड कर लूंगी, मतलब इवन इस तरह की बातें कर रही थी बेफिजूल की।
अब सुसाइड थोड़ी ना बनता है, सही बात ठीक है, घर वालों को समझाओ। मैंने उसको कहा आप ललिता सहस्त्रनाम सुनो, जैसा मैं बार बार बता रही हूँ। उसने ललिता सहस्त्रनाम सुना भी और पढ़ा भी, संस्कृत की अच्छी जानकार थी, जबकि वो इंजीनियर थी लेकिन संस्कृत की अच्छी जानकार थी। या तो उसके परिवार का माहौल ऐसा रहा हो कि बचपन से पढ़ा हो उसने, उसने पाठ किया और उसके पेरेंट्स खुद ब खुद ये मान गए कि अभी हमको शादी नहीं करनी है, तुम जॉब करो। खुद ब खुद मान गए, जो लड़की कह रही थी कि पेरेंट्स मान ही नहीं रहे हैं। और उसके जीवन में आप ये सोचोगे उसको उन्हीं 3 महीने के अंदर प्रमोशन मिला और वो जाके कैलिफोर्निया सेट हो गई। अभी उसका मेरे पास कुछ रिसेंट 2-3 हफ्ते पहले एक मैसेज आया था कि मैम वो जो चमत्कार हुआ था वो किसी और के जीवन में भी करना है। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपका अपॉइंटमेंट चाहिए बस। तो अभी सैटरडे अपॉइंटमेंट है मेरा उनके साथ, उसकी कोई फ्रेंड है, तो पता चलेगा क्या केस है वो। तो ललिता सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम ये कितने देर का होता है अगर पढ़ने बैठे तो? स्पीड के ऊपर है। अब वैसे? नया पढ़ने वाला कोई है तो 1 घंटा लग जाएगा उसे। नया पढ़ने वाला धीरे धीरे ही पढ़ेगा ना, वो फिर पाठ करेगा। और स्पीड से करने वाले तो फिर इसको बहुत कम समय में भी कर सकते हैं। अब ललिता सहस्त्रनाम में जैसे मैं बता रही हूँ ना, अब इसमें ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, विविधनी इस तरह से आता है। और ललिता सहस्त्रनाम की एक और खासियत है, माँ ललिता के कितने 1000 नाम, लेकिन सबसे आखिर में ललिता का एक बार नाम आया है, ललिताम ओम। इस तरह से सबसे लास्ट में एक बार ही ललिता आया है इसमें। माँ के ललिता के ही नाम है लेकिन ललिता नाम जो आया है वो एक ही बार आया है। ठीक है। और इसमें ना, जैसे मैं बार बार जैसे आपसे कह रही थी, मूलाधार से शक्ति को ऊपर कैसे ले जाते हैं पूरा है। हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो नाड़ियां हैं, है ना, उनका पूरा पूरा वर्णन है, एक एक वर्णन है। ललिता सहस्त्रनाम को आप सुनना, कभी सुनना और फिर ध्यान से सुनना, इसमें सब कुछ बताया है। हमारे ही शरीर के बारे में सब कुछ है, कैसे हम अपनी मानसिक गांठों को खोल सकते हैं। और गांठों को जो वो है ना, ग्रंथि विभेदनी जो मैं बता रही हूँ, विभेदनी मतलब भेद करना, कोई तीर से, तो वो तोड़ देती है मानसिक गांठों को, रेंज हाई करती है आपकी रेंज, आपकी ब्रेन की रेंज हाई होगी। अगर किसी का बच्चा पढ़ने में कमजोर है या किसी का बच्चा मानसिक रूप से भी दिव्यांग है, क्योंकि हो जाता है, ये तो नियति होता है, तो ऐसे में उन माओं को क्या करना चाहिए? अब किसी का बच्चा है तो माँ का अनुष्ठान आप कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि अब किसी के सामर्थ्य में नहीं है अनुष्ठान, है ना, अनुष्ठान में किसी पंडित को बुलाएंगे, बड़ा बड़ा खर्चा हो सकता है, तो आप घर पे ये करें कि अपने बच्चे के लिए ललिता सहस्त्रनाम सुनाएं। आपने प्ले किया और बच्चे को सुनाया और बच्चे को बोला कि आप सुनो, ध्यान से सुनो माँ के जाप को। माँ त्रिपुर सुंदरी की एक फोटो लेके आए, अपने घर में स्थापित करें। और अभी गुप्त नवरात्रि, जैसा मैं बार बार बता रही हूँ, गुप्त नवरात्रि में आप स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जैसे आश्विन वाली नवरात्रि आती है, उसमें आप स्थापित कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि नवरात्रि में स्थापित करो। उस समय ना ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है, तो उस टाइम पर माँ को अपने घर लाओ और उस टाइम पर आप स्थापित करो और बच्चे का मन पढ़ने में लगने लगेगा। पूजा कराओ माँ की। और ये बच्चा ही नहीं, मैं तो कहती हूँ हर परिवार में आप किसी को भी मानते हैं, जैसे मैं भी शिव को मानती हूँ, श्री जी को मानती हूँ, सबको मानती हूँ, ऐसे किसी को भी मानो, पर माँ त्रिपुर सुंदरी की आप प्रतिमा अपने घर में रखिएगा। और कुछ बताइए ऐसे एग्जाम्पल्स, क्योंकि मुझे सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है और जो देख रहे हैं उन्हें भी आ रहा है। जी, त्रिपुर सुंदरी साधना के बारे में एक बताती हूँ कि मेरे ही साथ में एक साधक थे, उन्होंने कहीं और से ली थी साधना। एक बार ना ज्योतिषीय सम्मेलन में मेरा उनसे मिलना हुआ, तो बातों बातों में ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप बगलामुखी साधक हैं? मुझे ना ऐसे ही मैंने पूछ लिया। वो बोले नहीं, मैं श्री विद्या साधक हूँ। मैंने कहा अच्छा। अभी बोले मैंने अभी अभी दीक्षित हुआ हूँ, अभी अभी दीक्षा ली है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। हम लोगों में बातचीत होने लगी, लेकिन आप सोचेंगे सात्विक थे वो, सादी मार्ग से थे, आप तामसिक नहीं थे, लेकिन वो उनका प्रोसेस था। खैर मैं किसी के बारे में ये कहना नहीं चाहूँगी। वो मदिरा पान करते थे, देवी के उपासक होने के बावजूद भी मदिरा पान करते थे। अब वो मदिरा पान कर रहे थे। आप अगर वाम मार्गी हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें होता ही ये सब कुछ है। तो वो मदिरा पान करते थे। अब वो मदिरा का क्या है कि वाम मार्ग में आप हो तो कर सकते हो, दक्षिण मार्ग में नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो आप गलत करते हैं। थोड़ा सा है मेरा कि गलत के लिए गलत बोलना, मतलब डरती नहीं, बोल देती हूँ। अब जिसको बुरा लग रहा है लगे, लेकिन जो गलत हमें पता है वो हम बता सकते हैं। तो वो बोले कि अरे कुछ नहीं होता, मेरे को तो सिद्धि हो चुकी है ऐसे।
तो मैंने कहा सिद्धि हो चुकी है लेकिन कुबुद्धि क्यों ला रहे हो अपनी। मैंने उनको ऐसे सही ही बात बोला। है। तो बोले अरे मैम क्या बात कर रही हो। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रही कि करना गलत है, पर आपने सात्विक तरीके से इसको सिद्ध किया हुआ है, आपने तामसिक तरीके से तो सिद्ध नहीं किया है, आप सात्विक मार्ग पे हैं। तो बोले अरे मैम ये तो सब कुछ चलता रहता है, और मतलब बात चल रही थी, कुछ नहीं। अब होता क्या है कि थोड़े दिन बाद ही उनको एक ऐसा अनुभव होता है कि जितना ज्ञान, जितनी ऊर्जा उनके अंदर थी, उनको ये महसूस होने लगा धीरे 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 वो डाउन हो रही है, उनको खुद महसूस हुई। अच्छा, उनका एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि शिवांगी जी मेरे साथ ऐसा महसूस हो रहा है, आपके साथ भी होता है क्या? देखो नए-नए साधक हैं हम लोग, नए बोलेंगे, अभी 2 साल हुए हैं, तो बोले कि आपके साथ भी होता है क्या ऐसा कुछ? मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपकी जो जागृति है, आपकी जो चेतना है, उसमें कुछ और जा रहा है। मैंने कहा उसको ख़त्म कर दो अगर मानो। आप विश्वास मानिएगा, उन्होंने संकल्प लिया, छोड़ी और मदिरापान करना, और उसके बाद वापस उनको वही एनर्जी फ़ील होने लगी। तो माँ राजराजेश्वरी उनके पास से जा रही थी, क्योंकि ये 10 महाविद्याएँ हैं, ये आपका भला भी करती हैं और उल्टी भी पड़ जाती हैं, अगर आप इनको गलत तरीके से करो। आप सात्विक तरीके से करके आ रहे हो, तामसिक तरीके से जीवन जी रहे हो, कैसे हो सकता है? अगर आप तामसिक तरीके से करते हो, तो तामसिक जीवन कर सकते हो। उसमें तो फिर वामाचार में जैसे पंचमाकार होते हैं, उसमें मैथुन क्रिया भी आती है, मछली का भी सेवन करो और ये मदिरापान भी करो, तो वो तरीके अलग है ना, आपने उस तरीके से की नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो? बात ये है। अच्छा, मैं बार-बार आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ और जी। आप उसका बहुत हद तक जवाब दे रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ा और स्पष्ट जवाब दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सवाल ही इतना इंटरेस्टिंग है ना कि चाहे वो स्किन ट्रीटमेंट के लिए कोई हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट जुड़ते हो या फिर कोई और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति जुड़ते हो, तो हम उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है युवा अवस्था बनी रहे। जी, तो जी। माँ त्रिपुर सुंदरी हैं और कहते जी। हैं कि सुंदरता की देवी है वो। जी, जो लोग भी अपना सौंदर्य बरकरार रखना चाहते हैं, और आपने एक चीज़ देखी होगी, जो श्रीविद्या साधक होते हैं, जैसे मुझसे आप मिली हो, जब भी आप ऐसे लोगों से मिलोगी, तो आप देखना कुछ भी नहीं करेंगे ना, वो नॉर्मल रहेंगे, तो ग्लोइंग स्किन होगी उनकी। जो भी मेल होते हैं, मेल की भी जो आभा मंडल रहता है, उनका चेहरे का जो आभा मंडल होता है, उस पर एक तेज होता है, क्योंकि माँ का ब्रह्मांडीय पुंज है माँ के पास, बहुत तेज है माँ का। तो जो लोग भी माँ की साधना करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा सौंदर्य हमेशा बरकरार रहे, मेल हो या फीमेल हो, तो वो माँ की पूजा जरूर करें। पूजा करने की आप माँ प्रदान मार्केट जाते करेगी। हैं, सामान खरीदते हैं अमूमन और प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, प्रोडक्ट चेहरे लेके पर आते लगाते हैं, हैं। ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, फेशियल कराते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ, मैंने गिने चुने अभी तक के अपनी लाइफ में 2 या 3 बार, एक बार शादी पर या 1-2 बार और कभी फेशियल किए हैं। मैं कुछ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं इसका करती। मतलब ये नहीं है कि आप ना करें, आप भी करें, लेकिन आप मेकअप करो लेकिन माँ की पूजा करो। आप अगर सनातन पर भरोसा रखते हैं, भगवती पर भरोसा रखते हैं, महाविद्याओं पर भरोसा रखते हैं, तो इस बात पर भी भरोसा रखिए कि माँ त्रिपुर सुंदरी जो है, अगर वो शक्ति साहस के प्रतीक है, तो वो सुंदरता की प्रतीक है। जैसे हम श्री जी के नाम पे अगर बात करें, तो उनको भी किशोरी का जो है वरदान प्राप्त है। तो ऐसे में आप भी अगर चाहते हैं कि ये वरदान आपको मिले, तो आप, मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि नवरात्रि का सबसे बेस्ट टाइमिंग है, नवरात्रि का जब बहुत शुरू अच्छा कर समय, सकते हैं। नवरात्रि के समय माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा शुरू कर दीजिएगा। मंत्र जाप नहीं बता रही हूँ, ललिता सहस्त्रनाम बता रही हूँ केवल, या सौंदर्य लहरी। जो लोग सुंदरता चाहते हैं, सौंदर्य लहरी का पाठ करें, और जो लोग हर कामना की पूर्ति चाहते हैं, वो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। और माँ आपको शक्ति भी देगी। जैसे मैंने कहा ना, मेरा नाम तो सरनेम निर्भय है ही, लेकिन माँ की कृपा से मैं निर्भय ही हो चुकी हूँ, मुझे भय लगता ही नहीं है। अच्छा, आप और हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं माँ को लेकर। मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस या कुछ ऐसी रेमेडीज बता दीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपने लगभग साझा कर ही दिए। कुछ रेमेडीज बता दीजिए जिन्हें लोग फॉलो कर सके, खासकर जिन लोगों का काम नहीं हो रहा है। ठीक है, जिन लोगों का काम नहीं चल रहा है, तो मैं उनके लिए कहूंगी माँ त्रिपुर सुंदरी की वो पूजा करें, और उनसे गुप्त नवरात्रि में पूजा करें, और उनसे अपनी ये प्रार्थना करें कि माँ मेरा ये काम नहीं चल रहा है, जैसे ही मेरा ये काम चल जाएगा, मैं, अगर वो जा सकते हैं तो शक्तिपीठ पर जाएं, अदरवाइज बोले कि आजीवन, जिस तरह का वो वचन ले सकते हैं कि मैं आजीवन आपकी पूजा करूंगा, माँ उन पर कृपा बनाएगी अपनी। और अगर बात करूं तो एक जो मैं फोटोग्राफ की जैसे बार बार बात कर रही हूँ, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं मार्केट से, त्रिपुर सुंदरी माँ का यंत्र भी ला सकते हैं। तो इसको स्थापित करके आप इसकी पूजा स्टार्ट कीजिएगा, और श्री यंत्र लेके आइएगा। अगर आपके घर में पहले से है तो आप उसको भी पूजा में ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप स्थापित कीजिएगा। जिनका काम नहीं चल रहा है, जिनको लक्ष्मी चाहिए,
लक्ष्मी वैसे हर किसी को चाहिए, तो जिनको लक्ष्मी की अधिकता प्रचुरता चाहिए, हाँ। तो वो श्री यंत्र का ललिता सहस्त्रनाम के 182 श्लोक है उनके साथ पूजा करें, या फिर श्री सूक्तम के साथ या कनकधारा स्तोत्र के साथ। माँ त्रिपुर सुंदरी का चित्र या फिर यंत्र सामने रखना है और तब आपको ये करना है, और सामने फिर श्री यंत्र, और श्री यंत्र स्फटिक का ले लें तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये काम करें, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनका क्या? जिनकी शादी नहीं हो रही है वो नवरात्रि के प्रथम नवरात्रि माँ की मूर्ति या यंत्र स्थापित करें। स्थापित करने के लिए लाल चौकी, लाल कपड़ा होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और उसके बाद जो कन्याएं हैं या पुरुष हैं वो संकल्प लें, और ये संकल्प में बोलें कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती या फिक्स नहीं हो जाती, मतलब शादी नहीं हो जाती, तब तक माँ के ललिता सहस्त्रनाम का मैं पाठ करूंगा। और जो लोग पाठ नहीं कर सकते हैं वो पाठ ना करें। संस्कृत अशुद्ध नहीं बोलनी है, आप माँ ललिता के श्लोकों को श्रवण करें, सुने। और सांब सदाशिव इसका 108 बार जाप करें। तो माँ शक्ति भी है, माँ शिव भी है इसमें, और दोनों मिलकर नवरात्रि के उन दिनों में अपने घर की और अपनी ऊर्जा इतनी सकारात्मक कर लीजिएगा, आपको बताती हूँ 100% आपके 1 महीने के अंदर ही रिश्ता तय हो जाएगा। जॉब जिनको नहीं लग रही है, जिनको जॉब नहीं लग रही है वो माँ की मूर्ति स्थापित करें। स्थापित करने के बाद माँ के स्वरूप को, जो त्रिपुर सुंदरी का वास्तविक स्वरूप है, उसका ध्यान करें। और शिवालय में जाके, घर पर आपको ध्यान करना है, और शिवालय में जाके गन्ने के रस का, जो माँ को बहुत पसंद है, तो पहले तो माँ का भोग लगाएं, उसका माँ के समक्ष गन्ने का रस रख दें। और जब पूजा आपकी समाप्त हो जाए तो वो गन्ने का रस ले जाकर शिवालय में शिवलिंग पर अर्पित कराएं। मैंने सुना है कि जब आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर, तो जो आप शिव की महिमा कर रहे होते हैं वो कई गुना और बढ़ जाती है, मतलब बहुत अट्रैक्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि इसलिए ना कि गन्ना माँ को प्रिय है, और शिव जी सदाशिव, मैं बार बार जैसा कह रही हूँ, सदाशिव नीचे हैं, त्रिपुर सुंदरी माँ ऊपर है। तो जब वो उन पर जाएगा गन्ने का रस, शिव प्रसन्न होंगे। बिजनेस कर रहे बहुत सारे लोग, पता नहीं अचानक से बिजनेस बंद हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, लोग कहते हैं नजर लग गई, हाय तौबा हो गई, बहुत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में ये जो गुप्त नवरात्र है, क्योंकि हम अधिकतर 2 नवरात्रों का जिक्र करते हैं, लोगों को गुप्त नवरात्रों के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन अभी ये गुप्त नवरात्र बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में वो लोग क्या करें अपने बिजनेस को अच्छा करने? बिजनेस जिनका नहीं चलता है वो माँ त्रिपुर सुंदरी का यंत्र अपनी दुकान में भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन सात्विक रखना है। फिर वहाँ दुकान में, जैसे बहुत जगह होता है ना कि दुकान है या ऑफिस है, वहां पर आप अल्कोहल भी ले रहे हैं और स्मोकिंग भी चल रही है, तो वो फिर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा वातावरण रहता है वहां का, तब फिर आप उसको घर पर ही स्थापित करो। लेकिन अगर सात्विक है वहां का वायुमंडल, आपने वातावरण सात्विक कर रखा है, तब उस यंत्र को वहां स्थापित कर दें। माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से आपके सारे काम 1.25 महीने में बनने लग जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हम इस लेवल पे है, लेकिन अब हमें इस लेवल पे जाना है, और हमें अपने आप को उस लेवल पे देखना है, एकदम हाई लेवल पे। हर आदमी के मन की मंशा और जिज्ञासा होती है कि वो एक अचीवमेंट करे अपनी लाइफ के अंदर, वो कैसे परिपूर्ण होगा? देखिए, वैसे मैं सारी रेमेडीज बता रही हूँ, लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगी कि कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, तुलसीदास जी ने भी कहा है, और कर्म की बात भगवत गीता में भी कही है। तो केवल रेमेडीज से कुछ नहीं होगा, आपको कर्म भी सुंदर रखने पड़ेंगे, कर्म करने पड़ेंगे, और साथ ही आपको सात्विक रहना पड़ेगा। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, कुंडली जागृत कर सकते हैं इस बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। नवरात्रि में कुंडलिनी जागरण, देखो एक अलग विषय हो गया, पूरी जागरण होगी नहीं होगी ये नहीं कह सकती, ये नहीं, लेकिन हम वो कुंडली जागरण हाँ। करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, जिसके जरिए अगर हम कुछ भी कहे तो वो काम हो जाए। क्योंकि आपसे जो लास्ट पॉडकास्ट में चर्चा हुई थी, आपने बताया था कि यहाँ पर एक ऐसी विशुद्धि चक्र होता है जिसको जागृत करने के बाद जो कहेंगे वो हो जाएगा। जो मेरा दिखता है ना, ये विशुद्धि पट्टी का ये लगा हुआ है, ये विशुद्धि चक्र है। तो विशुद्धि को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे सिद्ध कुंजिका में ही है, हम लम सम छम इस तरह से है। तो हम हो गया वो शक्ति का बीज मंत्र है, लम हमारे मूलाधार का बीज मंत्र है, सम जो है हमारी शक्ति है, तो शक्ति को शिव तक, छम जो है वो शिव है। तो हमें शक्ति को, अपनी अंदर की शक्ति को मूलाधार से शिव तक पहुंचाने के लिए तो बहुत ही सात्विक तरीके से करना है, और कर सकते हैं। पूरी कुंडलिनी जागरण होगी नहीं होगी ये नहीं कह सकती, लेकिन एक चक्र आप ओपन कर सकते हैं, वो जो भी आप कर ले। विशुद्धि हो सकता है, अनाहत हो सकता है, हार्ट चक्र आपका, मणिपुर हो सकता है, आपका मूलाधार हो सकता है, कोई भी एक चक्र जरूर हो जाएगा एक्टिवेट। थर्ड आई हो सकती है,
तो डिपेंड ये आप पर करता है। अगर आप सात्विक हैं तो हो सकता है कि सातों के सातों चक्र आप खोल किसी दें। पे वशीकरण हो रखा है जी, वो कैसे खत्म होगा? वशीकरण अगर हो रखा है तो उसके लिए सात्विक तरीका बताती हूँ। या तो फिर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत गंदे तरीके से कोई काला जादू किया है, तब तो फिर जिस तरीके से किया गया है उसका काट उसी तरीके से होगा। लेकिन मैं अपनी साधनाओं के बल पे बताती हूँ, आपने कुछ नहीं करना है। आपको लगता है ब्लैक मैजिक हो रखा है, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो। ऑरा वीक होता है तभी ये सारी चीज़ें प्रभावी होती हैं। अभी कोई चाहेगा ना मुझ पर ब्लैक मैजिक करना, नहीं कर पाएगा, क्योंकि साधनाओं के बल पर मैंने उन चीज़ों को इतना मजबूत कर लिया है। कहते हैं कि कोई भी चीज जब आपको पकड़ती है तो आपकी नाभि से अटैच होती है जी। या फिर आपके इस हिस्से से अटैच बिल्कुल। होती है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी। बिल्कुल, क्योंकि आपने रावण का जो वो था डेथ हुई थी, वो भी नाभि में ही तीर मारा था, नाभि में अमृत बताया गया था। नाभि से क्या है, हमारी सारी जरूरतें, मणिपुर चक्र यही है, तो सारी जरूरतें हमारी यहीं से चल रही हैं। और यहाँ सहस्त्रार में हमारी शिव है, शिव से जो शक्ति का मिलन हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, तो इसी जगह अटैक। आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। अब काला जादू कैसे हटाएं? सात्विक तरीके से आपको मेडिटेशन में जाना है। वो काला जादू जो असर है ना, वो आपको इतनी आसानी से रहने नहीं देगा उस मेडिटेशन में। आपका ध्यान भंग होगा, आपके व्यवधान आएंगे। लेकिन जैसा कि मैं बता रही थी, हर तरीके से आते हैं, आपको ना डरना है ना कुछ। आप अपने साधनाओं में बढ़ जाओ। आप सिर्फ सांब सदाशिव बोलते हुए, मंत्र नहीं बता रही हूँ क्योंकि गुरु दीक्षा से होते हैं, सिर्फ सांब सदाशिव नाम जप है ये। और इसको ही जपते जपते आप अपने चक्रों में इसको महसूस करने लग जाओ, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करो। जैसे आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो आपको क्या करना है, जब ब्रीद इन करेंगे तो सांब सदाशिव, जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो सांब सदाशिव है वो पूरा घूमता हुआ हमारा यहाँ सहस्त्रार से मूलाधार तक आ रहा है पूरा। और इस तरीके से महसूस करो कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है, पूरा घूमकर सर्कल बनाता हुआ हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब आप इस तरीके से करेंगे, धीरे 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 वक्त लगेगा, क्योंकि सात्विक तरीका है, आप अपनी एनर्जी को हाई करने जा रहे हो, तो थोड़ा वक्त लग सकता है, ब्लैक मैजिक कट जाएगा। अच्छा, लेकिन आपने क्योंकि उपासना की है, आप साधक भी हैं, 2 साल का आपको पूरा वक्त लगा है, तो इस दौरान आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हुए। हाँ। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एक और कोई चेंज आप बताना चाहें अपने बारे में, जिसमें आप मानती कि यार ये ऐसी चीज है ना, जो अगर मैं माँ की उपासना में नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता। माँ की उपासना से ही मुझे सब कुछ मिला है, माँ की प्राप्ति से ही सब कुछ मिला है। पहले मैं एस्ट्रोलॉजी करती थी, इसे 17 ईयर से कर रही हूँ, आपको भी बताया वास्तु, पर मेन प्रोफेशन की तरह शायद कभी नहीं था। MBA HR किया, जॉब की कॉर्पोरेट में, B.Ed भी की, टीचिंग भी की, और साइड बाय साइड चीज़ें चल रही थी। 2 साल ही ये मेरा वो टाइम है। 5 साल पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था एस्ट्रोलॉजी का अपना करियर पूरी तरीके से। जो साइड में कर रही थी, साइड इनकम के लिए एक होता है ना, चल थोड़ी सी इनकम आ रही है, शौकिया कर रहे हैं, और कर रही थी, पर वो मैंने 5 साल से स्टार्ट किया। लेकिन जो 2 साल से स्टार्ट किया, तो बाबा जी माँ की ही कृपा है। मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन माँ की कृपा के, अगर मेहनत भी आदमी कर रहा है और माँ की कृपा नहीं है, तो वो मेहनत भी निरर्थक हो जाती है। मेरी उस मेहनत को चमकाने वाली मेरी माँ ही है, जो मेरा ग्राफ ऐसे डे बाय डे, अब जैसे पूरा सैटरडे से अभी सैटरडे तक पूरा पॉडकास्ट डेली इधर उधर भागी रही हूँ, तो ये माँ की कृपा ही है ना। माँ की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है कि लोग बुला रहे हैं, मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, जिसको जो बता रही हूँ वो चीज़ें हो रही हैं, तो भगवान नहीं हूँ मैं, ये माँ की कृपा है। अच्छा, एक बात बताइए ना, जब आप कोई भी साधना में बैठते तो कहते हैं कि आपको उपासना और साधना के लिए एक लोकेशन चाहिए होती है, एक जगह चाहिए होती है। मैंने काफी सारी जगहों पे विजिट किया है, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, आदि बद्रीनाथ हो, आदि केदारनाथ हो, चाहे फिर वो माँ मनसा देवी की जो है जगह हो जहाँ पे उनका मस्तिष्क का अग्रभाग गिरा है। तो ऐसी बहुत जगहों पे मुझे भी बहुत सारी एनर्जी फील हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये बहुत अच्छी लोकेशन होती है अगर कोई व्यक्ति साधना में जाना चाहे तो? देखिए, साधना में जाने के लिए नो डाउट, अगर आप किसी शांति वाली जगह होना बहुत जरूरी है। अगर घर में भी कर रहे हैं, जैसे मैंने अपनी साधना घर में ही की है, लेकिन शांति के माहौल में। जब मेरे बच्चे स्कूल चले गए तब बैठी हूँ, जब रात को सब लोग सो गए तब बैठी हूँ, क्योंकि शांति होगी ना, शांति के बाद ही तो एकाग्रता बनेगी ना, वरना आप भटकाव रहेगा। और जैसे जो आप बता रहे हो एनर्जी हाई, बिल्कुल ऐसी जगह जाके करोगे ना, जल्दी जागृत होगा। जैसे मुझे 2 साल लगे, मतलब गुप्त नवरात्रि इज बेस्ट फॉर दैट। बिल्कुल, जैसे 2 साल लगे मुझे पूरे षोडाक्षरी मंत्र तक पहुंचने में, मुझे 2 साल लगे। अच्छा, माँ की उपासना की आप बात बता रही है, आप साधक जो बनी है, एक बार फिर से मैं चाहूंगी शॉर्ट में आप बता दीजिए। पिताजी से दीक्षा ली, सबसे पहले स्टार्टिंग हुई माँ बाला सुंदरी के मंत्र से। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई कि मैंने यंत्र मंगाए, उसमें त्रिपुर सुंदरी का, बाला सुंदरी का यंत्र मेरे पास आया, जो कि मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था। मैंने ऑर्डर किए थे, श्री यंत्र थे, व्यापार वृद्धि यंत्र थे, वास्तु यंत्र थे, चंद्र यंत्र, इस तरह से अलग अलग यंत्र थे। लेकिन त्रिपुर सुंदरी माँ का यंत्र होता है, मुझे ये भी नहीं पता था कि उनका भी यंत्र होता है। वो साथ में आया।
जब आया तो देखते ही, जैसे मैंने बताया कि मुझे एकदम से रोना स्टार्ट हो गया उसको देखते ही कि माँ त्रिपुर सुंदरी, इस तरह एकदम से मतलब दिमाग में आया और रोना स्टार्ट हुआ। फिर लगा नहीं, अब इसको स्थापित करना है। दीपावली की रात जैसे मैंने बताया मैं सबको सिद्ध कर रही थी, उसको तुरंत मैंने सिद्ध करके मंदिर में रख लिया आपने। फिर मैंने जो अनुभव बताया कि रात को जो श्री यंत्र के आगे एक दीपक जला के लक्ष्मी माँ का रखते हैं, वो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद वो दीप प्रज्वलित हो गया। तो उसके बाद डे बाई डे मैंने जब मंत्र लेना, पहला मंत्र लिया बाला सुंदरी वाला, उसके बाद मेरे अनुभव बदलते गए। आज के टाइम में ना, मैं रोकना चाहूंगी, बाला सुंदरी जी का मंत्र लिया, उनको सिद्ध करने में कितना समय लगा? लगभग मुझे 6 से 7 महीने लगे थे। फिर मैंने दूसरा मंत्र लिया पिताजी से, वो 15 अक्षर का मंत्र होता है। फिर मैंने 16 अक्षरी अब लिया है होली। तो मतलब माँ त्रिपुर सुंदरी के जो भी साधक बनना चाहते हैं, जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको इन 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले बाला सुंदरी, और फिर दूसरा आपने कहा 15 अक्षर का मंत्र, और फिर तीसरा फिर 16 अक्षर का मंत्र, 16 अक्षर, जिसको षोडशी कहते हैं। ठीक है। अभी इसमें ये भी है कि आप ललिता सहस्त्रनाम, श्री यंत्र, श्री विद्या, इस तरीके से भी है कि आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं या आप श्री यंत्र को स्थापित करके कनकधारा स्तोत्र या इसका श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं। इस तरीके से भी है कि आप डेली पूजा में कर क्या रहे हैं। मतलब आपको ये भी साथ साथ में फॉलोअप में रखना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा आपने बताया कि कवच पढ़ के ही आप कुछ भी स्टार्ट करें। कवच करना होता है वो इसलिए कि हमारा प्रोटेक्शन रहे। बिना प्रोटेक्शन के आप अब नॉर्मल भी कोई पूजा करने जा रहे हैं, जो लोग गुप्त नवरात्रि में पूजा शुरू करें तो वो कवच जरूर करें। दुर्गा सप्तशती में से कवच उठा के पढ़ सकते हैं। अच्छा, 9 डेज हम लोग निकाल रहे हैं, तो आपने कहा कि महाविद्याओं की पूजा रात के 11 बजे के बाद करनी है, उससे पहले हमें साधना में नहीं। 10 दिन होती है ये पूजा, 10 डेज होती है। नवरात्रि के 10वें दिन, 10वें दिन तक चलती है। दिन कंप्लीट होने के बाद दशांश, इसको दशांश नॉर्मल भी हम पूजा करते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 9वीं तक पूजा करी और हो गई, लेकिन दशांश होता है इसका। 9 देवियों की भी जो पूजा होगी वो 9 दिन होगी, फिर उसका दशांश होगा। ठीक है। तो इस तरह से 10 महाविद्याओं की 10 दिनों तक पूजा चलती है। और जो त्रिपुर सुंदरी माँ है, वो आपने महाभारत में राजा कर्ण जो थे उनकी कुलदेवी है। ये बहुत लोगों की कुलदेवी है। ये कर्ण सुने होंगे ना? बिल्कुल सुना है। तो दुर्योधन के साथ जो थे तो कर्ण की कुलदेवी थी त्रिपुर सुंदरी। तो त्रिपुर सुंदरी माँ कई लोगों की कुलदेवी है। भगवान कृष्ण की माँ कात्यायनी, बिल्कुल, हाँ, उनकी कात्यायनी है। तो इसी तरह से माँ त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, कामाक्षी, कामाख्या में 10 महाविद्याएं हैं कामाख्या मंदिर में। और वो एक ऐसा जागृति स्थल है, जैसे आपने अभी साधना के लिए बात करी, अगर कोई वहां जाके साधना करे बहुत जल्दी जागृत। मैंने सुना कि कामाख्या में जब अंबुबाची अभी जून में होगा, ये 3 दिन का पर्व होता है। आप सोचो कि वो ऊर्जा इतनी हाई होती है। हम लोगों के लिए जैसे बोला जाता है पीरियड्स में ये नहीं वो नहीं वो नहीं, वो पीरियड्स का ही पूरा के जब माँ के दिन चलते बिल्कुल रजस्वला के जो दिन होते हैं, उसी समय अगर आप वहां जाकर कुछ भी कर रहे हो तो जो आपको 1 साल लगता है वो 3 दिनों में बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन आपको कामाख्या में नजर आएगा। मैं ऑन कैमरा ये चीज बोल रही हूँ, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन आपको दतिया में जीत के लिए हवन करता नजर आएगा। बिल्कुल। माँ त्रिपुर सुंदरी का, क्योंकि आप बता रही हैं कि प्रयागराज में है वो जो प्रमुख स्थान है, कामाख्या में, आपको बीच में रोकती हूँ, कामाख्या में 10 महाविद्याओं का पूरा है। तो ये अंबुबाची के समय जो लोग भी वहां जाएं, वो जाएं, वो 3 दिनों में ही जो साधना में, अगर वो साधना भी करना चाहते हैं, जो वर्षों लगते हैं, वो 3 दिनों में जागृत कर सकते हैं सात्विक तरीके से। वैसे तामसिक ज्यादा होता है। मंदिर के पीछे एक जगह है जहाँ पर नरबलियां भी दी जाती हैं और हड्डियों को भी जलाया जाता है, और वहाँ नॉर्मल जा नहीं सकता, वहाँ का एनवायरमेंट इस तरह का होता है। तो वो काली जो सिद्धियां जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही, वो तामसिक भी होती है। मैंने सुना है कि वहाँ पर आज भी लोना जो चमारन है वो भी घूमती है, जो लोना चमारन महिला तांत्रिक सबसे बिल्कुल पहली महिला तांत्रिक थी। और शावर मंत्रों का प्रयोग होता है ना, जो तामसिक पूजा होती है उसमें दुहाई दी जाती है, तो शावर मंत्रों का प्रयोग होता है वो सारा। तो वो क्रियाएं अलग हो गई, लेकिन सात्विक भी अगर वहां जाएं तो बहुत एनर्जी हाई होती है। और वहां कपड़ा दिया जाता है प्रसाद में, यही माँ का सफेद कपड़ा डाला जाता है, वो प्रसाद में दिया जाता है। आप वो प्रसाद लीजिएगा, वो कपड़ा आपको पैसा भी देगा, आपको मान सम्मान भी देगा, अपने साथ रखिएगा, आपको कोर्ट कचहरी के मसले भी सॉल्व कराएगा। इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है। तो कामाख्या तंत्र एक अलग चीज है। तो कामाख्या में भी जाकर ये जो गुप्त नवरात्रि में जा सकते हैं, नॉर्मल भी, गृहस्थ लोग भी, तो वहां जाकर ये सिद्ध कर लो, सात्विक तरीके से सिद्ध कर लो। सब कुछ प्रदायिनी है माँ, सर्व सुख प्रदायिनी है, सर्व वैभव प्रदायिनी है, सौंदर्य प्रदायिनी है। तो आपको सब कुछ मिलेगा। सौंदर्य की देवी है ना, और इतनी सुंदर है माँ, इतनी सुंदर है कि
उसके तेज के आगे रुकना भी बहुत मुश्किल है, इतना तेज है माँ के अंदर, त्रिपुर सुंदरी माँ के अंदर। और ऐसा कुछ पुराणों में वर्णित है, कथाएं अलग अलग बनी हुई हैं कि जो माँ काली हैं उनका प्रादुर्भाव भी फिर त्रिपुर सुंदरी से बताया है कुछ पुराणों में। और जो तारा हैं, जो तारने वाली हैं, उनका भी कोलकाता में प्रसिद्ध मंदिर हाँ, तारापीठ जो है, ये तारा भी उनसे निकली है। वो जगत के जो भी दुख हैं उनको तारने वाली हैं, उन दुखों से। माँ काली सारे भय से उनसे मुक्ति कराने वाली हैं। तो उनकी उत्पत्ति भी कई ऐसी बुक हैं, सब अलग अलग लिखा हुआ है कि माँ त्रिपुर सुंदरी से ही बताई है, क्योंकि पहली देवी है ना। 10 महाविद्याओं में ऐसे कहीं कहीं इनका तीसरा स्थान बताया है, लेकिन वैसे पहली देवी है, ब्रह्मांड की पहली देवी है त्रिपुर सुंदरी। चलिए, आपका शुक्रिया इतना समय हमें देने के लिए, और आपका भी शुक्रिया कि आपने इस पूरे पॉडकास्ट को इतने ध्यान से सुना। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि महाविद्याओं को पूजना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि आप इन्हें नहीं चुनते हैं, बल्कि ये आपको अपनी भक्ति देने के लिए चुनती है, और वो किसी ना किसी माध्यम से चुनती है। मैंने जब बगलामुखी की जो उपासक है नितिशा मल्होत्रा जी, जब वो हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ी थी, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किस्सा शेयर किया, और आज शिवांगी निर्भया जी ने भी कुछ ऐसा ही किस्सा शेयर किया कि कैसे माँ त्रिपुर सुंदरी उनके जीवन में आई। आप एक बात जानते हैं कि महाविद्याओं को जब आप पूजते हैं ना, तो एक तरीके से महाविद्या भी आपके साथ अटैच हो जाती है। लेकिन जहां आप त्रुटि करते हैं तो योगनिया उसका प्रादुर्भाव भी आपको देती है। सही कह रही हूं मैं? तो इसीलिए साधना अगर आप करने जा रहे हैं महाविद्याओं की, तो एक समय को चिन्हित करें। और सलाह आप मेरी भी मानिए, जितना मुझे इनके पॉडकास्ट सुनने के बाद पता चल रहा है कि बिना गुरु के महाविद्याओं की पूजा शुरू ना करें, क्योंकि आप जो चाहते हैं और वो आप बहुत कम समय में पूरा करना चाहते हैं, और कम समय में हुई चीज शॉर्ट टर्म कहलाती है, जिसके नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं तो सात्विक तरीके से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सात्विक तरीका कभी आपको परेशान नहीं करता। लेकिन उसके साथ ये भी बात जरूरी है कि आप गुरु दीक्षा जरूर लीजिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। यहां तक कि जब धरती पर भगवानों ने भी अवतार लिया, उन्होंने जन्म लिया, तो उन्होंने भी गुरु का सानिध्य ही प्राप्त किया। ऐसे में माँ त्रिपुर सुंदरी आपको सुंदरता भी दे सकती है। मैंने शुरुआत में भी कहा कि आपको शक्ति भी दे सकती है, आपको सुरक्षा भी दे सकती है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री ऐसी है, आपका जो काम है वो ऐसा, आपको सुंदर दिखना है, तो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं करते रहिए। लेकिन आध्यात्मिक तौर से जुड़ने के बाद आंतरिक तौर से भी आप और सुंदर दिख सकते हैं, एक तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इतनी पावर है महाविद्याओं में। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार।